यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ये एक सरकारी संस्थान है जिसका काम है भारत में सभी यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्नाइज करना और हायर एजुकेशन को रेगुलेट करना। जनवरी 2026 में यूजीसी की तरफ से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशन 2026 को इंट्रोड्यूस किया गया है। 13 जनवरी 2026 को यूजीसी की तरफ से भारत की सभी यूनिवर्सिटीज़ को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें यह साफ तौर पर कहा गया है कि ये रेगुलेशन पुराने फ्रेमवर्क को पूरी तरह से रिप्लेस करता है। ये रेगुलेशन केवल स्टूडेंट्स पर ही नहीं बल्कि यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के टीचिंग स्टाफ और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पर भी लागू होता है। मेरा नाम है शैलेश सक्सेना, मैं सामान्य वर्ग से हूं और अगर जाति की बात करें तो मैं कायस्थ हूं। इस रेगुलेशन के तहत सभी यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में ईओसी यानी कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स बनाए जाएंगे। अच्छी बात है, इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिलनी भी चाहिए, लेकिन एक सामान्य वर्ग का नागरिक होने के नाते मुझे इस रेगुलेशन पर कुछ गंभीर आपत्तियां हैं जिन पर विचार किया जाना आवश्यक है। सबसे पहली बात, इस रेगुलेशन में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग को शामिल किया गया है, यानी कि बाय डिफॉल्ट यह मान लिया गया है कि किसी भी तरह का सामाजिक भेदभाव या जातिगत टिप्पणी केवल और केवल सामान्य वर्ग के स्टूडेंट्स या टीचिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के द्वारा ही की जाएगी, जो कि कहीं ना कहीं न्यायसंगत नहीं है और भेदभाव को कहीं ना कहीं बढ़ावा ही देता है। यानी कि सामान्य वर्ग को कहीं ना कहीं बाय डिफॉल्ट विलेन घोषित कर दिया गया है और सरकार भी ये कहती है कि अगर आप सामान्य वर्ग से हैं तो पहले से ही खुद को गुनाहगार मान लीजिए, और अगर आप सामान्य वर्ग के नागरिक हैं और फिर भी इस रेगुलेशन का विरोध नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप इस बात को मान भी रहे हैं। क्या यह संभव नहीं है कि किसी ओबीसी कैटेगरी के व्यक्ति द्वारा किसी अन्य ओबीसी कैटेगरी में ही हाशिए पर आने वाले किसी अन्य व्यक्ति के साथ या किसी और एससी या एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट, टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ के साथ कोई भेदभाव या जातिगत टिप्पणी की जाए? और अगर ऐसा होता है तो इस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए इस रेगुलेशन में कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई है, यानी कि साफ तौर पर यह रेगुलेशन सीधे सीधे सामान्य वर्ग को ही टारगेट करता है। दूसरी बात, इससे पहले जो एक्ट था जो केवल एससी और एसटी पर लागू होता था, उस एक्ट में जातिगत टिप्पणी या भेदभाव की शिकायत झूठी पाई जाने पर जुर्माने का प्रावधान था, जिसको कि इस रेगुलेशन में पूरी तरह से हटा दिया गया है। वो जो जुर्माने का प्रावधान था वो कहीं ना कहीं उस एक्ट के दुरुपयोग को रोकता था, जबकि इस रेगुलेशन में इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है। यानी कि अगर ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी का कोई व्यक्ति जनरल कैटेगरी के किसी छात्र पर, किसी टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ पर जातिगत टिप्पणी या भेदभाव की कोई झूठी शिकायत भी करता है और शिकायत झूठी पाई जाने के बावजूद भी ओबीसी, एससी या एसटी कैटेगरी के उस व्यक्ति पर ना तो कोई जुर्माना लगेगा, ना ही उन्हें किसी तरह की कोई सजा दी जाएगी। यानी कि पूरी तरह से प्रबल संभावना है कि इस रेगुलेशन का उपयोग सामान्य वर्ग के खिलाफ आपसी रंजिश, पर्सनली दुश्मनी इस तरह की निकालने के लिए किया जाएगा और उसको रोकथाम करने के लिए कोई भी गाइडलाइन या कोई भी प्रोविजन नहीं है। तीसरी बात, आपने एससी एसटी के लिए रेगुलेशन बना दिया, आपने ओबीसी के लिए रेगुलेशन बना दिया, सामान्य वर्ग का व्यक्ति, इस बात की क्या गारंटी है कि सामान्य वर्ग के व्यक्ति को किसी कॉलेज या किसी यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित नहीं किया जाएगा? और अगर सामान्य वर्ग के किसी स्टूडेंट को या किसी टीचिंग या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को इस तरह की किसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रताड़ित किया जाता है तो वो किसके पास जाएगा? कौन सा कानून उसको सुरक्षा देगा? किसी वर्ग विशेष को सरकार द्वारा कोई भी सहूलियत या कोई सुविधा देने से हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन वो सुविधा हमारे खुद के अस्तित्व के मूल्य पर नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी सामान्य वर्ग से हैं और आपको भी लगता है कि यूजीसी के इस रेगुलेशन को रोल बैक किया जाना चाहिए या फिर इसमें सुधार किए जाने चाहिए, तो अपनी राय मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जागरूकता फैलाने से ही जागरूकता आएगी। अगर हम आज अपनी आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें बाय डिफ़ॉल्ट
हमें बाय डिफ़ॉल्ट विलेन घोषित कर दिया जाएगा। आपको और आपकी आने वाली पीढ़ी को बाय डिफ़ॉल्ट दोषी करार कर दिया गया है इस रेगुलेशन के तहत। अगर आप इसके विरोध में आवाज़ नहीं उठाएंगे तो सरकार नहीं सुनेगी। सामान्य जाति के व्यक्तियों के साथ ये अन्याय है, इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं और हम अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे। आप मेरे इस वीडियो को शेयर करें अधिक से अधिक और मुझे फॉलो करें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।